जुमे के दिन मस्जिद में आ रहे हैं, जुमे के दिन की भी फजर की नमाज हम नहीं पढ़े होते हैं, और जुमे के दिन हम पहली सफ में आके बैठे 11 बजे से। मौलाना जर्जी साहब खुतबा देंगे, 11 बजे से मस्जिद भर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार फजर की नमाज पढ़ाई, और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो क्या देखा कि एक आदमी की फजर की नमाज में एक रकात छूट गई, यानी वो बाद में आया था। हजरत उमर एक रकात पढ़ा चुके थे, वो बाद में आया तो एक रकात में शामिल हो गया। तो अब जब सलाम फेरा जाएगा तो एक रकात बाद में पढ़ेगा ना, वो पूरी करेगा। तो हजरत उमर ने उसको देखा, हैं ये बाद में आया, फिर देखते रहे, पता चला एक ही रकात उसने पढ़ी, यानी एक मिल गई थी, एक पढ़ ली और एक बाद में पूरी कर ली। हजरत उमर ने उसको कुछ नहीं कहा। जब बाहर निकले तो खुफिया जो CID होती है, खुफिया CID जो गुप्त तरीके से पता लगा के ख़बर देती है कि यहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ ये लोग हैं, ये षड्यंत्र रच रहे, तो खुफिया CID को बुलाया और कहा कि देखो वो आदमी जो वो देखो, वो कहा हाँ देखा, उसका नाम डायरी पे नोट करो। CID ने नोट कर लिया। कहा कि इसके बारे में पता लगाना, ये रोज़ देर से आता है या आज ही देर से आया है, नज़र रखना। मैं तो दूसरी बस्ती में दूसरे इलाके में जा रहा हूँ, कल भी देखना और परसों भी देखना। अगर कल भी देर से आया और परसों भी देर से आया, अगर ये 3 दिन देर से आया तो मैं इसको सज़ा दूंगा। CID ने कहा क्या सज़ा देंगे? कहा मैं इसका दाहिना हाथ काट दूंगा और बायां पैर, या दायां पैर काट दूंगा और बायां हाथ। हम इसका एक हाथ काटेंगे और इसका एक पैर काट देंगे। अगर दायां हाथ काटेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर, इसको खिलाफ से हम काट देंगे, हम इसको ये सज़ा देंगे। कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों? कहा मैंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि मुनाफिकों के ऊपर 2 नमाजें बड़ी भारी होती हैं, एक इशा की और एक फजर की। वो इशा की नमाज में सुस्ती करते हैं और फजर की नमाज में ताखीर से आते हैं। अगर ये 2 दिन और देर से आया तो मैं समझूंगा कि ये मुनाफिक है। 3 दिन अगर मस्जिद में देर से आया तो मैं समझूंगा कि मुनाफिक है। एक वक्त की नमाज छूटी थी, वो भी एक रकात। सिर्फ जुमे ही के दिन नमाज पढ़ने वालों, ज़रा अपने गरीबानों में झांक कर देखो कि हम मुसलमान हैं कि नहीं हैं। उसकी फजर की नमाज नहीं छूटी थी, एक रकात छूटी थी। नमाज तो मिल गई थी, एक रकात तो मिली थी, एक रकात बाद में पूरी कर ली। पेशाब पायखाने में भी देर हो सकती है, सोकर उठने में भी देर हो सकती है। मोबाइल का ज़माना नहीं था, अलार्म का ज़माना नहीं था, आँख देर से भी खुल सकती है। बेचारा सो गया होगा या जंगल में खेत में लैट्रीन और पेशाब करने जाना पड़ता, हो सकता है कि लैट्रीन में देर हो गई हो, बेचारे को आने में कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन हज़रत उमर ने फ़ौरन सज़ा नहीं दी, कहा हो सकता है ऐसा, इसलिए आज देर हो गई हो, लेकिन कल भी देखना और परसों भी देखना, रोज़ देर थोड़ी होगी। अगर मुनाफिकत इसके अंदर आ गई होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा, और 3 दिन देर से आया तो मैं इसका एक हाथ काट दूंगा और एक पैर काट दूंगा। ज़रा इस वाक़े की रोशनी में हम अपने गरीबानों में झांकें और देखें, सोचें और देखें कि हम कितने पक्के मुसलमान हैं। सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ रहे हैं, जुमे के दिन की भी फजर की नमाज हम नहीं पढ़े होते हैं, और जुमे के दिन हम पहली सफ में आके बैठे 11 बजे से। मौलाना जर्जी साहब खुतबा देंगे, 11 बजे से मस्जिद भर गई। जो पूरे हफ्ते मस्जिद में नहीं आया, मौलाना जर्जी का खुतबा सुनने के लिए आज पहली सफ में बैठा, सऊदी अरब का रुमाल डाल के, जन्नतुल फिरदौस भी लगाया, खुशबू आ रही है, पहली सफ में बैठा हुआ है बेचारा, सऊदी अरब का रुमाल भी डाला हुआ है, और जुमे के दिन नमाज पढ़ के निकला, दाढ़ी पे हाथ फेरते, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा एहसान करके आया है। समाज के लोग मीटिंग करें, बताएं इन बेनमाजियों के लिए आपके यहाँ कितने एक्शन लिए गए, कितने एक्शन। आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात का, आप जवाब नहीं दे सकते इस बात का। कितने एक्शन लेते हैं आप? शराबियों पर एक्शन नहीं, जुआरियों पर एक्शन नहीं, सिर्फ लड़का लड़की लेके भाग जाए तो एक्शन ले लेते हैं आप। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाइयों, हमें इन चीज़ों को देखना है, हमें इन चीज़ों पर नजरें डालना है। अपने समाज में इन औरतों को भी देखना है, बेपर्दगी आम होती चली जा रही है, इनके पहनावे पर भी नज़र डालो।
अल्लाह के नबी ने फरमाया निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। एक ऐसा ज़माना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि बज़ाहिर तो वो कपड़े पहने हुए होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे, वो अंदर से बरहना होंगी, अंदर से नंगी होंगी। देख लीजिए आप, हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रही हैं आप। जो गैर शादीशुदा है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो शलवार सूट पहनती हैं, आस्तीनें खुली हुई हैं, दुपट्टा भी अब सर पे नहीं रहा। अल्लाह के रसूल जब मेराज पे गए तो आपने देखा कि कुछ औरतों को सर के बाल पकड़कर एक दरख्त से लटका दिया गया जहन्नम के अंदर, और उनको उल्टा उल्टा उनको घुमाया जा रहा है, और उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं, और उनके दोनों सीनों में, औरतों के दोनों सीनों में खंजर भोंक दिए गए हैं यहाँ से, और यहाँ निकाल लिया गया है, यहाँ से खंजर डाला, यहाँ निकाला गया है। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जिनको इतना दर्दनाक जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है, जिनके सर के बाल पकड़कर इनको लटका दिया गया है और इनके सीनों में खंजर चुभो दिए गए हैं? जिब्रील ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने बाल खोल कर चला करती थी, अपने बालों को दुपट्टे से नहीं ढांकती थी, अपने सर पर ओढ़नियां न डाला करती थी, अपने सरों पर ओढ़नियां नहीं ओढ़ा करती थी, ये खुले बाल लेकर चलती थी, बाजार में, स्कूलों में, कॉलेजों में इनके बाल खुले रहते थे। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर डाल दिए गए हैं, ये अपने सीनों पर ओढ़नियां, चादर नहीं डालती थी, इतना टाइट कपड़ा पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनके सीने का हिस्सा उठा हुआ नजर आता था। गैर मर्द इनके सीने पे नजर डाला करते थे, आज इनके सीनों को चुभो दिया गया है, इनके सीनों में खंजर डाल दिया गया है, इनके सीनों में खंजर भोंक दिया गया है। हमारी माँ बहनें ये अजाब में कहीं मुब्तला ना हो, इनके सर के बाल पकड़कर इनको लटकाया ना जाए, इनके सीनों में कहीं खंजर ना चुभ हो जाए। इनको कहो अपनी बेटियों से स्कूल में जाए तो कम से कम ओढ़नियां और ढीली